कमर का दर्द जो दुखता हुआ टांगों और पैरों में जाता है, दर्द की शिद्दत मरीज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हद इख्तियार कर जाती है। ऐसी सूरत हाल में मरीज को ये महसूस होता है कि उसकी कमर में एकदम झटके की शिकायत उठी हो। इसके अलावा कई मरीजों में इस तरीके लगता है कि करंट जो है टांग से गुजरता हुआ पैर के अंगूठे तक जाता है। इसके अलावा मरीज को उठने और बैठने में शदीद तंगी और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अक्सर औक़ात तो मरीजों में यह देखा गया है कि वो फालिज नुमा कैफियत इख्तियार कर लेते हैं, यानी हिल भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते और मुस्तकिल लेट भी नहीं सकते। ऐसी सूरत हाल में जब तशख़ीस की जाती है तो सियाटिका या डिस्क बल्ज या डिस्क स्लिप मिलता है। अगर आप कमर की दर्द में मुब्तला हैं और इस तकलीफ से काफ़ी अरसे से झुंझला रहे हैं और बहुत सारे इलाज कराने के बावजूद भी आप लोगों को आराम नहीं आ रहा, तो आज मैं आपके साथ होम्योपैथिक के प्लेटफॉर्म से एक ऐसी चोटी की दवाई और कुछ एहतियाती तदाबीर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि बारहा मेरी होम्योपैथिक प्रैक्टिसेस में कमर की दर्द में, रीढ़ की हड्डी की तकलीफ में, पट्ठों के खिंचाव में और उसके अलावा डिस्क स्लिप और डिस्क बल्ज की कैफियत में भी लोगों को बहुत ज़्यादा आराम हासिल हुआ और वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वापस आना शुरू हो गए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अली हसनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ विद डॉक्टर अली हसनैन। दोस्तों, यूट्यूब चैनल, हमारे इस यूट्यूब चैनल का मकसद ऐसे अफराद की रहनुमाई करना और फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथी के प्लेटफॉर्म से अद्वियात तजवीज़ करना है कि जिनको बहुत सारे इलाज कराने के बावजूद भी आराम नहीं आ रहा, आया उनकी वजह मुख्तलिफ बीमारियों का यकसा होकर उन पर हमला हो जाना। जिस तरीके से एक फ़र्द को शुगर, हेपेटाइटिस, इसके अलावा जिगर का मसला, उसके अलावा पट्ठों की कमज़ोरी और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है और वो मुख्तलिफ अद्वियात खा रहा है, मुस्तकिल खा रहा है, महंगे से महंगा ट्रीटमेंट और इलाज करवा रहा है, लेकिन उसको इलाज में आराम नहीं मिल रहा, फ़ायदा नहीं मिल रहा, सेहतयाबी नहीं मिल रही, वो ज़िंदगी की रूटीन से हटता हुआ मायूस होता जा रहा है। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं आपकी मर्ज़ से मुतल्लिक़, आपकी तकलीफ़ से मुतल्लिक़ हर रोज़ एक नई वीडियो डालता हूँ जो कि आपकी तकलीफ़ में होम्योपैथी के प्लेटफॉर्म से बहुत चोटी की अद्वियात आप लोगों के साथ मुतारफ़ करवाता हूँ, जिसके इस्तेमाल से ना सिर्फ कुछ ही दिनों में आप लोगों को फ़र्क भी पड़ जाता है, आप लोगों को आराम भी आ जाता है और मुस्तकिल वो तकलीफ, वो दर्द, वो बीमारी लौट कर वापस नहीं आती है। इसके अलावा कमर के पट्ठों की दर्द, इसके अलावा सियाटिका, डिस्क स्लिप और डिस्क बल्ज, ये चारों अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन इसका एक ही तरीके से इलाज करते हैं कि जिसकी वजह से आप लोगों को ये दर्द छुटकारा हासिल नहीं होता। सियाटिका बेसिकली ऐसी तकलीफ है, यानी अगर आप लोगों को कुछ ऐसी तकलीफ महसूस होती हो कि अचानक आप लोगों की कमर से दर्द निकलती हो और वो पैर के अंगूठे तक जाती हो और उसके अलावा करंट नुमा कोई चीज़ निकल कर वो पैर के अंगूठे तक जाती हो आपकी रीढ़ की हड्डी से निकलकर, तो ऐसी सूरत हाल में आप लोगों को सियाटिका की बीमारी लाहक होती है। और ये सियाटिका की बीमारी जो होती है, ये डिस्क के अंदर एक स्पाइनल कोड से निकलने वाली एक नाड़ के दब जाने की वजह से होती है। जब L4, L5 यानी आखिरी हिस्से के जो डिस्क हैं वो स्लिप हो जाती हैं, मूव कर जाती हैं, अपनी जगह छोड़कर आगे को आ जाती हैं या सूज जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में रीढ़ की हड्डी से एक निकलने वाली जो नर्व होती है वो दब जाती है, जिसके दबने की वजह से अचानक से करंट नुमा तकलीफ आपकी कमर से निकलकर पैर के अंगूठे तक जाती है। इस तकलीफ को सियाटिका कहा जाता है। इसके अलावा आप लोगों को पट्ठे अगर कमज़ोर रहते हो तो उसकी वजह से नीचे को नहीं बल्कि कमर के अंदर ही दर्द रहता हो, तो वो पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से होता है।
इसके अलावा डिस्क स्लिप और डिस्क बल्ज। डिस्क स्लिप में ऐसा होता है कि आपकी जो डिस्क होती है वो अल्लाह ताला ने हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो डिस्क रखी हैं, जो लिगामेंट रखे हैं, उसके ऊपर एक डिस्क और फिर मांस यानी लिगामेंट और फिर डिस्क और फिर उसके ऊपर मांस और फिर लिगामेंट, इस तरीके से अल्लाह ताला ने हमारी डिस्क स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी बनाई है। अब होता यह है कि कभी कभी ज्यादा वजन उठाने की बाइस या बैठे रहने की बाइस या मुस्तकिल तौर पर कुछ ऐसी कसरत या एक्सरसाइज करने की बाइस, वेट लिफ्टिंग करने के बाइस या चोट लगने के बाइस या स्वेलिंग हो जाने के बाइस या कोई ऐसी एंटीबायोटिक मेडिसिन जो कि खास तौर पर इम्यून सिस्टम पर अटैक करती हो, उसकी दवाई कोई ऐसी खाई जाए और जिसकी वजह से ये तकलीफ निकल आती है। तो डिस्क जो स्लिप है, इस डिस्क स्लिप के अंदर आपकी रीढ़ की हड्डी में जो टिश्यू के ऊपर डिस्क है वो स्लिप होकर आगे को या पीछे को, अगर आप एमआरआई अपनी करवाएं या अगर आप अपना एक्सरे करवाएंगे तो आप देखेंगे कि डिस्क स्लिप होकर या आगे को निकल गई है या वो अपनी जगह से मूव करके राइट या लेफ्ट किसी भी तरफ हो गया, तो वो डिस्क स्लिप के जुमरे में आएगा। उसके बाद डिस्क बल्ज, आप एमआरआई को अगर गौर से देखें तो उसमें डिस्क बल्ज नजर आएगा कि डिस्क हार्ड हो गई है, जो कि नरम और कुशन, यानी जिस तरीके से आप लोगों के पास ये कुशन है ये नरम है, इस तरीके से इसके ऊपर डिस्क, इस कुशन के ऊपर डिस्क रखी जाती है ताकि ये ठीक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह हमारी रीढ़ की हड्डी मूव कर सके और वापस अपनी जगह पे आ सके। लेकिन जब डिस्क बल्ज हो जाता है तो ये डिस्क के नीचे जो कुशन होता है वो रप्चर होकर वीक हो जाता है, सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को डिस्क बल्ज का मसला रहना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये जो मामला है इसमें आप लोगों को सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा अपनी अलामात पर कि आप लोगों को जो अलामात नजर आ रही हैं क्या उसके मुताबिक ही आप लोगों का इलाज किया जा रहा है। अगर आप लोगों को ये मामला हो गया है कि आपकी खाली कमर में दर्द रहती है तो ताकत का इंजेक्शन लगवाते हैं, तो उससे भी आप लोगों की मेथिकोबाल के इंजेक्शन आप 6 से 7 दिन मुस्तकिल लगाएंगे तो आपके पट्टों की दर्द मुस्तकिल तौर पर ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को डिस्क बल्ज या स्लिप का मसला या शाटिका का मसला रहना शुरू हो गया है, फिर आप लोगों ने कुछ एहतियाती तदाबीर है जिसको लाजमी फॉलो करना है। जितनी मर्जी मेडिसिन, जितनी मर्जी महंगी से महंगी, अच्छी से अच्छी, बेहतरीन से बेहतरीन, काबिल से काबिल तरीन डॉक्टर भी आप लोग ढूंढ लें, जब तक ये आप लोग चीज़ें नहीं करेंगे, एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाएंगे, कोई भी दवाई आप लोगों के लिए बेसूद है, बेकार है, बेफायदा है। उनके शियाटिका में उन लोगों की नस दब जाती है। नस दबने की सूरत हाल में एक करंट माना जो है अंगूठे तक दर्द जो जाता है, ऐसी सूरत हाल में डिस्क जब स्लिप हो जाती है तो वो नाड़ दबती है। तो डिस्क स्लिप और डिस्क बल्ज इन दोनों में आप लोगों ने मुख्तलिफ कर लेनी है, अपने अलामात, अपने सिम्टम्स को डिफरेंट कर लेना है। अब आपने देखना आया डिस्क स्लिप है या डिस्क बल्ज है। डिस्क स्लिप होगी तो इंशाल्लाह जो रेमेडी और तरीका कर मैं आपको बताऊंगा उसमें आप लोगों को 15 से 20 दिन में इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। इसके अलावा डिस्क बल्ज अगर हो गई है, डिस्क मतलब कि हार्ड हो गई है, रप्चर हो गई है, टूट फूट का शिकार हो गया, तो इसमें आपको कुछ यानी 2 से 3 बार लग सकते हैं अगर आप इस मेडिसिन को या इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने कोशिश ये करनी होती है कि जो आप लोगों की रीढ़ की हड्डी है, ठीक हो गया, इसको किसी किस्म का दबाव या प्रेशर ना रहे। अगर आप ज्यादा बैठ कर काम करते हैं तो थोड़ा टाइम बैठना शुरू कर दें, थोड़ा टाइम साथ खड़े रहकर काम करें, जिससे आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा हासिल होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों ने जो सबसे अहम चीज़ है वो ये करनी है कि अपनी, अगर आप लोगों को रीढ़ की हड्डी का मसला है तो अपने पोस्चर को यानी अपने हिस्से को इस तरीके से या इस तरीके से कर नहीं उठना बैठना, बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पोस्चर को स्ट्रेट रखना है। ऐसे
स्ट्रेट रख कर ही खड़े होना है और स्ट्रेट रख कर ही बैठना है। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी में झटका नहीं लगेगा, आप लोगों को दर्द नहीं होगी। अचानक आप लोगों को ठंड मालूम हुई है या नरम या सख्त सोफे पे या सख्त जगह पर, सख्त पीढ़ी पर, कुर्सी पर या प्लास्टिक की या किसी भी ऐसे मूड़े पर या इसके अलावा ऐसे स्टूल के ऊपर, ऐसी चीज के ऊपर बैठे हैं जो बिल्कुल फ्लैट और सख्त थी और उसके ऊपर बैठने की वजह से आप लोगों को थोड़ी देर अगर आप मुस्तकिल बैठे रहे हैं तो अचानक से खिंचाव शुरू हो गया है, तो ये आप लोगों को रीढ़ की हड्डी का दर्द शुरू हुआ है, दर्द होना शुरू हो गया। तो आप लोगों ने फौरी तौर पर ये करना है कि उस हिस्से पर अपना कॉटन रख कर या कोई पैड रख कर आप लोगों ने रीढ़ की हड्डी के, अपनी कमर की हड्डी के सेंटर में बिल्कुल हिप्स के यानी कूल्हों से थोड़ा सा ऊपर आप लोगों ने पैड रख कर और उसके ऊपर एक गर्म पट्टी लपेट लेनी है और उसे बांध लेना है। उससे अपने इसको और सपोर्ट रखनी है, जिससे आप लोग को रीढ़ की हड्डी की तकलीफ में आराम आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 2 टाइम याद रखें, 2 टाइम सुबह और शाम। अगर दिन में करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप लोगों ने सेक लाजमी करना है। पत्थर की एक ईंट होती है और एक टाइल होती है। टाइल को आप लोगों ने गर्म करना है, उसके बाद फुल गर्म हो जाएगी चूल्हे के ऊपर। इसके बाद इसको पानी के नीचे रखना है, पानी से धोकर उसके बाद किसी कपड़े में डाल लेना है। गरम गरम ईंट को किसी कपड़े में डालने के बाद उस कपड़े से आपने अपनी रीढ़ की हड्डी पर सेक करना है, यानी इसको गर्मी हीट फराहम करनी है, जिससे आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपका दर्द एक ही दिन में रफा होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने ये कोशिश करनी है, जो आप लोगों की सबसे अहम और सबसे ज़रूरी कोशिश है, कि आप लोगों ने अपने पाँव से अपने रीढ़ की हड्डी की वर्जिश करनी है। जी हाँ दोस्तों, पाँव को इस तरीके से आप लोगों ने पकड़ लेना है और थोड़ा सा नीचे से पाँव के एंड से जहाँ एड़ी होती है इसको आगे को धकेलना है और फिर पीछे को लेके आना है। टांग बिल्कुल स्ट्रेट करके थोड़ा सा आगे को और फिर थोड़ा सा पीछे को। रोजाना 10 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे तो तौर पर आप लोगों की रीढ़ की दर्द बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो आप लोगों को मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताया, उसमें मैं आप लोगों को एक ऑयल बताऊंगा। ये ऑयल आप लोगों ने घर में ही बना लेना है। होम्योपैथिक की मेडिसिन, इसमें एक रेमेडी लाजमी यूज होगी, वो आप लोगों ने लाजमी डालनी है और उसके बाद उस ऑयल को घर में रख लेना है। तो आपने करना ये है कि ऑयल लेकर सरसों का, खाली सरसों का थोड़ा सा ऑयल लेना है, तकरीबन 30 ml ऑयल लेकर, या 50 ml भी आप लोग ऑयल ले सकते हैं। 50 ml ऑयल लेकर होम्योपैथी की ये रेमेडी, जिसका नाम आर्निका क्यू है, ये आर्निका क्यू आप लोगों ने रेमेडी ले लेनी है और इसकी 30 ml की बोतल जो है, इसी के अंदर जितना आप लोगों के पास महलूल है उससे आधी, यानी अगर आप 50 ml ऑयल ले रहे हैं तो 25 ml की ये मेडिसिन इसके अंदर डाल लें और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। रात को सोते वक्त आप लोगों ने कमर के निचले हिस्से में, जहाँ पे रीढ़ की हड्डी का कमर का सेंटर होता है, जहाँ पे ये आप लोगों को रीढ़ की हड्डी हाथ लगाकर देखे तो महसूस होती है, इसके ऊपर आप लोगों ने बिल्कुल कूले से शुरू होकर ऊपर आधी कमर तक इसको अच्छे से निचली तरफ को मलना है। इस तरीके से आप लोग नीचे को मलेंगे और 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से मलने के बाद इसको रुई रख कर इसको अच्छे से गर्म पट्टी से लपेट कर बांध लेंगे। सुबह को ये खोल कर आप अपने काम वगैरह कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह उल अजीज कुछ ही दिनों में आप लोगों को इतनी ज़्यादा अद्वियात खाने की, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेस करने की और इतनी ज़्यादा तकालीफ और मुशक्क़त उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये थी हमारी आज की रेमेडी, जो कि आप लोगों ने लाजमी इस्तेमाल करनी है और अपने रिजल्ट्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करें। और अगर आपको किसी भी किस्म की ऐसी मर्ज है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा इलाज करवाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है और आप लोगों को आराम नहीं आ रहा, तो आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में, अपने मर्ज तहरीरी तौर पर शेयर कीजिएगा लिखकर। मैं इंशाअल्लाह उल अजीज होम्योपैथी के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसा इलाज, एक ऐसी दवा आपके मर्ज के ऐन मुताबिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि आप लोगों के लिए काबिल शिफा भी होंगे और इंशाअल्लाह उल अजीज उससे आप लोगों को मुस्तकिल शिफा हासिल होगी। तो तब तक के लिए अपने होस्ट डॉक्टर अली हसनैन को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, नई होम्योपैथिक दवाई के साथ, एक नए मर्ज के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान।